Hello, this is Fetzer here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our class 7 Social Science Civics portion with chapter number 3 How the State Government Works. Our today's point is a debate in the Legislative Assembly. Afrin, Sujata, and many other students from their school traveled to the state capital to visit the legislative assembly. यानी आफरीन, सुजाता और उन्हीं की तरह कुछ बच्चे थे, वो ट्रैवल कर रहे थे स्टेट की कैपिटल में कि जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्ट्रक्ट हुई है और वो बहुत ही इम्प्रेसिव यानी बहुत ही अच्छी बिल्डिंग लग रही थी. द चिल्ड्रन वेर एक्साइटेड और जो बच्चे थे वो बहुत ही खुश थे या फिर क्यूरियस थे, उत्सुक थे. आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स यानी बच्चों का भी सिक्योरिटी चेक किया गया. वाई बच्चों का सिक्योरिटी चेक क्यों किया गया? दैट कि आमतौर पर ऐसा होता है दैट कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से जो मिनिस्टर्स हैं वो मिनिस्टर्स अपने काम की वजह से या फिर बिना वजह ही कुछ लोग जो उनके काम से नाखुश होते हैं वो उनके क्या बन जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं. और कई मर्तबा ऐसा होता है या फिर हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है दैट कि ऐसे मिनिस्टर्स को या फिर जो एनिमी होते हैं जो दूसरी कंट्री के भी हो सकते हैं वो उन्हें किल करने के लिए, उन्हें मारने के लिए भी कहाँ पे चले जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में चले जाते हैं, राइट. या फिर जहाँ पे मिनिस्टर्स गैदर्ड होते हैं वहाँ पे बहुत सी मर्तबा अटैक करते हैं. सो द रीज़न वाई बच्चों का भी क्या किया जाता है, सिक्योरिटी चेक किया जाता है. दैट कि किसी एनिमी ने बच्चों का यूज़ तो नहीं किया हुआ है उनको मारने के लिए, राइट. सो ऑल दो चिल्ड्रंस वर गोइंग टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर भी उनका भी क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी चेक करना पड़ता है. इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल, राइट, फॉर टू सिक्योर मिनिस्टर. They were taken upstairs. फिर उन्हें वहाँ पे ऊपर ले जाया गया. There was a gallery from where they could see the large hall below. वहाँ पे एक बड़ी सी गैलरी थी कि जहाँ पे वो नीचे जो बहुत बड़ा हॉल था उन्हें वो बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते थे. There were rows and rows of desks. वहाँ पे यानी एक तरीके से पूरी जो रो है वो किससे बनी हुई है, डेस्क यानी टेबल्स और चेयर से पूरी एक रो बनी हुई है. दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम. और ये जो असेंबली यानी उस टाइम पे मिनिस्टर्स भी है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके बीच में डिबेट मीन्स चर्चा होने वाली है, राइट. किस वजह से कि जो करंट प्रॉब्लम यानी अभी जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग. ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के अंदर यानी इस टाइम के दौरान MLAs can express their opinions and ask questions related to issue or give suggestions about what should be done by the government. और जो MLAs होते हैं जो आमतौर पर अपोजिशंस होते हैं वो जो रूलिंग पार्टी होती है उनको क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं. या फिर अगर कोई डिसीजंस रूलिंग यानी गवर्निंग पार्टी ने क्या कर लिया है, ले लिया है, तो वो और बेहतर तरीके से ये डिसीजन को किस तरीके से ले और कौन कौन सी उसमें जो खामियां हैं, राइट, कौन कौन सी लेकिंग्स है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी अपने जो ओपिनियंस होते हैं वो ओपिनियंस वो क्या कर सकते हैं, उनके सामने रख सकते हैं. और वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कौन कौन सी चीज़ें मैंडेटरी है, राइट, उसके रिगार्डिंग भी अपने ओपिनियंस एज वेल एज उनका जो सॉल्यूशन है या फिर उसको बेहतर तरीके से किस तरीके से किया जाए उस हिसाब से वो गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, अपना ओपिनियन भी बता सकते हैं. एज वेल एज अगर गवर्नमेंट कहीं पे लेकिंग कर रही है तो उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकती है. दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस यानी जो ये करना चाहता है
वो उनके सामने रिस्पॉन्स यानी उसके सामने आवाज़ उठा सकते हैं या फिर क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना ओपिनियंस रख सकते हैं. The minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. अब ये सारी की सारी चीज़ सुनने के बाद, जानने के बाद जो रूलिंग पार्टी के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो खड़े होते हैं और जो क्वेश्चन अपोजिशन ने पूछे हैं, जो ओपिनियंस उन्होंने दिए हैं, उसके रिगार्डिंग जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने आंसर्स देते हैं. और जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग उनकी जो रूलिंग पार्टी ने या फिर वो जो मिनिस्टर्स है उनकी गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लिए हैं वो डिसीजंस एडेक्वेट है, मीन्स सही डिसीजंस लिए हैं और इससे ही काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम्स का क्या आ सकता है, सॉल्यूशन आ सकता है, राइट. तो ये सारे आंसर्स फिर वो मिनिस्टर्स अपोजिशन पार्टी यानी MLAs को देंगे. The chief minister and other ministers have to take decisions and run the government. और जो डिसीजंस लेने का जो पावर होता है वो किसके पास होता है, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और जो बाकी के मिनिस्टर्स होते हैं वो मिल के क्या करते हैं, डिसीजंस भी लेते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं, मीन्स चलाते हैं. We usually hear about them or see them in the news channels or in the पेपर्स. और यही सारे जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हो या फिर मिनिस्टर्स हो, जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ या तो हमने न्यूज़ चैनल मीन्स के टेलीविज़न के ऊपर हमने देखा है या फिर उनके बारे में न्यूज़पेपर्स में हमने पढ़ा है. However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. यानी जो भी हो, जो भी डिसीजन जो रूलिंग पार्टी लेती है वो रूलिंग पार्टी के डिसीजंस के बाद उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करना होता है, पास करना होता है. तो सब लोगों का क्या किया जाता है, एक तरीके से वोट लिया जाता है और जो मेजॉरिटी रहती है वो डिसीजंस फिर एक्शन में आता है या फिर वही डिसीजन इम्प्लीमेंट किया जाता है. In a democracy, these members can ask questions, debate on important issues, decide where money should be spent, etc. So, डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है दैट कि ये जो MLAs होते हैं या फिर यही जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपोजिशंस के होते हैं वो रूलिंग पार्टी को क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट. यानी आपने जो सॉल्यूशंस बताए हैं या फिर जो आपने डिसीजंस लिए हैं वो कितनी हद तक अच्छे हैं, कितनी हद तक अच्छे नहीं हैं, उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, वो सारा ओपिनियंस एज वेल एज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. डिबेट हो सकती है, डिबेट में यही चीज़ होगी, राइट. एंड ऑल्सो वो ये चीज़ भी डिसाइड करते हैं कि अगर किसी प्रॉब्लम के पीछे या फिर अगर किसी स्कीम के पीछे क्या हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, देन पैसे कहाँ पे खर्च होने चाहिए, कहाँ पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, एट्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे डिसीजंस कौन लेता है, गवर्नमेंट या फिर ये सारे लोग मिलके लेते हैं. दे हैव द मेन अथॉरिटी और इन्हीं के पास मेन अथॉरिटी होती है. नाउ हियर यू कैन सी द डिबेट्स बिटवीन MLAs. देन MLA 1 है जो बोल रहे हैं, इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंडा गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks देयर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया. यानी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अखंडा गांव है वहाँ पे पिछले 3 वीक से क्या हो रहा है, 15 लोग डायरिया की वजह से गुजर गए हैं या फिर उनकी डेथ हो गई है. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. Means कि वो ये कह रहे हैं that कि ये बहुत ही शर्म की बात है that कि हमारी गवर्नमेंट ये सिचुएशन को चेक करने तक भी उन्हें क्या नहीं है, फुर्सत नहीं है, जो ये बात को बहुत ही जोर जोर से बोल रही है दैट कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में चैम्पियन है. I would call the attention of the ministers in charge of the health to take immediate measures to control the situation. यानी वो लिटरली कह रहे हैं दैट कि मैं ये मिनिस्टर्स का यानी जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका ध्यान दौड़ना चाहूँगा, यानी
उनके ध्यान में ये चीज़ लाना चाहूँगा दैट कि वो इमीडिएट यानी तुरंत ही ये सारे प्रॉब्लम के लिए क्या करे, कुछ एक्शंस ले या फिर कुछ इमीडिएट मेजर्स मीन्स कुछ ऐसे एक्शंस या फिर कुछ ऐसे यानी वो जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसको अंडर कंट्रोल करने की ट्राई करे. After that, MLAs 2 asking a question 2. My question is, why are government hospitals in such a bad situation? यानी क्यों ये जो सारी की सारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो इतनी खराब कंडीशन में क्यों है. वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट. यानी डिस्ट्रिक्ट में क्यों गवर्नमेंट यानी अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे मेडिकल स्टाफ को क्यों अपॉइंट नहीं कर रही है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन. मैं ये जानना चाहूँगा दैट कि वो इसके बारे में क्या प्लान बना रहे हैं या फिर इसके लिए क्या करेंगे. यस यहाँ पे तो आप सब भी एग्री होंगे दैट के बहुत मरतबा या फिर नाउअडेज वी आर ऑल्सो सीइंग दैट के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है वहाँ पे ज़्यादातर जो बीमारीज होती हैं उन बीमारी का इलाज तो होता है लेकिन उतना अच्छा नहीं होता है जो आम तौर पर लोगों का एक ट्रस्ट होता है किसके प्रति, प्राइवेट हॉस्पिटल के प्रति, कि जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में जो अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है या फिर जो एक तरीके से एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो एक पेशेंट्स को मिलनी चाहिए वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिल रही है वो सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलती नहीं है. So this MLA questions regarding to this many problems which is affecting a large number of people and is also spreading. This is an epidemic. यानी यही ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी सारे लोगों में फैल चुका है और ये एक तरीके से एपिडेमिक मीन्स के एक महामारी को क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है. Nowadays you have heard a lot of time this word epidemic, COVID-19 pandemic और COVID-19 epidemic सिचुएशन. देन एक तरीके से महामारी यानी चारों ओर सिर्फ कोरोना 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 लगा हुआ है, राइट. और जहाँ देखो वहाँ पे लोग अस्पतालों में हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी यानी उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही है. वेयर एल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे मिल रही है देन वहाँ पे जो कॉस्ट है यानी जो खर्च है जो वहाँ पे रहने उतने का जो एक तरीके से रेंट है, राइट, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. Now MLA 3, my constituency of Tolpatti 2 has a serious shortage of water. यानी मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ तोलपट्टी, वहाँ पे भी एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है कि पानी की बहुत किल्लत है. वुमन ट्रैवल अप टू 3 or 4 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर. और वहाँ की जो वुमन है उन्हें जाना पड़ता है 3 से 4 किलोमीटर पानी को लेने के लिए. हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर. आपने यानी इतने दिनों से ये शॉर्टेज ऑफ वाटर का जो क्वेश्चन यानी जो प्रॉब्लम चल रहा है देन आपने कितने टैंकर्स तोलपट्टी विलेज में भेजे या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेजे. हाउ मेनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड. कितने आपने वेल या फिर जो पॉन्ड है जो पहले भर गए थे उनको आपने क्या किया, क्लीन करवाया या फिर क्लीन करने के बाद उसको डिसइंफेक्टेड मीन्स कि उसमें जो भी यानी कचरा कूड़ा जो एक तरीके से इन्फेक्ट हो जाता है, राइट, तो उसको किस तरीके से आपने साफ़ करवाया है या फिर नहीं. MLA 4, I think my colleagues are exaggerating the problem. यानी मुझे लग रहा है दैट कि मेरे जो कलीग्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से या फिर बहुत ही जोर से अपने प्रॉब्लम्स के सामने रख रहे हैं. द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन. यानी जो MLA 4 है वो रूलिंग पार्टी की तरफ से है, राइट. तो वो कह रहे हैं दैट कि मुझे लग रहा है दैट कि ये जो मेरे कलीग्स हैं वो जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा कर बतला रहे हैं, राइट. दैट के गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन. गवर्नमेंट ने अपने पूरे यानी जो उसको कंट्रोल करने के जो स्टेप्स है वो लिए ही है. वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस. वाटर टैंकर भी क्या कर दिए गए हैं, लगा दिए गए हैं. ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. ORS पैकेट्स यानी जो आमतौर पर
एक तरीके से कहे दैट के जो डिजीज़ फैल रही है उस टाइम में पानी से जो डायरिया हो रहा है वो डायरिया ना हो, उसके लिए पर्टिकुलर डोजेज के तौर पर क्या दिया जाता है, ORS पैकेट्स दिए जाते हैं। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल, यानी जो गवर्नमेंट है तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं दैट कि वो लोगों की हेल्प कर सके। नाउ MLS 5, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटी इन आवर हॉस्पिटल्स, हमारी हॉस्पिटल में बहुत ही पुअर फैसिलिटीज़ है। There are hospitals that do not have a doctor and no medical staff has been appointed for the last few years, यानी पिछले कई सालों से हमारे हॉस्पिटल्स में ना ही डॉक्टर अपॉइंट किया गया है, ना ही मेडिकल स्टाफ मीन्स नर्सेज और जो क्लीनर्स जो कुछ भी होते हैं वो कोई भी अपॉइंट किया गया नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट हाउ वर्स दिस सिचुएशन इज़। इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन अ लॉन्ग लीव, और कुछ हॉस्पिटल्स ऐसी है जो दूसरी हॉस्पिटल्स है वो हमारे इलाके में वहाँ पे जो डॉक्टर है वो लंबी छुट्टियों पे चले गए हैं। दिस इज़ द सेम, ये बहुत ही शर्म की बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी मुझे ऐसा लग रहा है दैट कि जो सिचुएशन है वो ख़राब से और ख़राब हो रही है। हाउ आर वी गोइंग टू एंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज़ इन द अफेक्टेड एरिया, हम ये किस तरीके से क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो ORS पैकेट्स कि जिसका अभी आपने बोला दैट के सबको भिजवाए गए हैं, तो किस तरीके से पॉसिबल है दैट कि ये सब के सब लोगों को क्या हो रहा है, मिल रहा है या फिर उनके वहाँ पे पहुँच रहा है। नाउ MLA 6, द अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, यानी ये रूलिंग पार्टी के हैं वो बोल रहे हैं दैट कि जो अपोजिशन MLAs हैं वो बिन जरूरी यानी अननेसेसरीली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, यानी वो बिना वजह ही गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है और सो सिचुएशन को यानी जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स में कंट्रोल करने में टाइम तो लगेगा ही। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिडंट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन, यानी हमसे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सैनिटेशन यानी चीज़ों को अच्छा भला करने में यानी उनको डिसइंफेक्ट करने में क्या नहीं किया है, बहुत काम नहीं किया या फिर उन्होंने उसके प्रति बहुत ध्यान नहीं दिया है। We have now taken up a drive to clear the garbage that has been lying around for years, लेकिन अब हम के जो एक्शंस में आए हैं तो क्या कर रहे हैं कि ये सारा के सारा जो कचरा है यानी जो गार्बेजेस है जो हमारे आसपास सालों से पड़ा हुआ दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। So, after the discussions or after the debates among MLAs, here the question has been asked, can you identify the MLAs of the ruling party and the opposition in the illustration? Color the ruling party in one color and the opposition in another. यानी यहाँ पे जो डिस्कशन हमने की और जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी उस हिसाब से आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है दैट कि ये पूरे के पूरे इलस्ट्रेशन में कौन सा MLA रूलिंग पार्टी का है और कौन सा MLA अपोजिशन पार्टी का है। सो जो रूलिंग पार्टी के जो MLAs है उनको आपको एक पर्टिकुलर कलर में ही क्या करना है, उनको कलर करना है और जो दूसरे अपोजिशन वाले हैं उनको दूसरे कलर से क्या करना है, कलर करना है। नाउ सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट हाउ डिबेट्स आर गोइंग in the legislative assembly and how decisions are being taken as well as how the answers of opposition parties question has been or have been given by the ruling party. So this is how actually the democracy works. So that's all for today. Inshallah, in next we will discuss about a new
topic. Thank you, and thank you very much, and have a nice day.